स्कूल की किताबों में मुगल शासकों का महिमा मंडन, असली नायक तो नजरअंदाज। अब मोदी के हनुमान पवन कल्याण ने संभाला मोर्चा। जिस सनातन के बारे में बोलने से डरते थे देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, अब उसी सनातन संस्कृति के लिए साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण ने मचा दिया तूफान। अकबर बाबर जैसे आक्रांताओं का महिमा मंडन, शिवाजी महाराज का जिक्र कर मुगल शासकों पर बरसे पवन कल्याण। नई पीढ़ी को दी नई नसीहत। जी, खुद को सनातन का सजग प्रहरी बताने वाले आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण आज मुगलों का जिक्र कर जमकर बरसे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा का उल्लेख करते हुए पवन कल्याण ने अकबर और बाबर जैसे मुगल शासकों को आक्रांता बताया है और उनका महिमा मंडन न करने की नसीहत दी है। इशारों इशारों में नई पीढ़ी को सलाह देते हुए पवन कल्याण ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ने की बात कही है। डिप्टी सीएम ने इस मुहिम का समर्थन किया है कि वीर शिवाजी महाराज के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे इतिहास से वाकिफ हो सके। पवन कल्याण द्वारा कही गई ये बातें अब सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में सुर्खियों का विषय बन गई हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पवन कल्याण ने अपने हिस्से का पक्ष रखा। विजयवाड़ा से देश के लोगों को अहम संदेश देते हुए डिप्टी सीएम ने उस मुहिम का समर्थन किया है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में स्कूलों में पढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। पवन कल्याण का कहना है कि लोग अकबर के बारे में इतनी तारीफ करते हैं, बाबर जैसे आक्रमणकारी का महिमा मंडन करते हैं, लेकिन हमें विजयनगर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया। मुख्य बात यह थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज तमिलनाडु के मंदिरों के बचाव में कैसे आए, ये क्यों नहीं बताया जाता, ये कैसे नहीं बताया गया। मैं स्वीकार करता हूँ कि बाकी राजवंशों को कभी वो मान्यता नहीं दी गई जिसके वो हकदार हैं। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में जानने का अधिकार है। इशारों इशारों में पवन कल्याण ने नई पीढ़ी लगभग नसीहत देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज समेत अन्य तमाम हिंदू शासकों को पढ़ने और उनके बारे में जानने की भी बात कही। विपक्ष जिस लिहाज से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़े ऐलान को मुद्दा बना रहा है, पवन कल्याण ने उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। डिप्टी सीएम ने इसे निहायत ही निजी फैसला बताते हुए कहा कि धनखड़ जी बहुत ईमानदार हैं, बुद्धिमान और योगी व्यक्ति हैं। उनकी कानूनी समझ शानदार है और वो उच्च राजनीतिक कौशल और राजनीतिक बुद्धि वाले शख्स हैं। हमें इसे सही नजरिए से देखना होगा, इसे किसी अन्य नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है जैसे कांग्रेस देख रही है। कुल मिलाकर एक साथ कई लोगों पर पवन कल्याण का गुस्सा भड़का है। ऐसे में देश की आक्रांताओं के महिमा मंडन से जुड़ी जो बात पवन कल्याण ने कही है, क्या आप भी उससे सहमति रखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि बाबर, अकबर जैसे आक्रांताओं का जो महिमा मंडन करवाया जाता है, हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है, वो तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए? और हिंदू शासक जिन्होंने मुगलों को खूब पानी पिलाया, खूब दांत खट्टे किए, उनसे खूब लड़े, हिंदुस्तान के गौरव के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे वीरों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।